क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहा जाता? राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहा जाता। पहले सीता उतरती हैं, फिर राम उतरते हैं। पहले राधा उतरती हैं, फिर कृष्ण उतरते हैं। ये धर्म की बहुत बड़ी सोच है। राम अकेले उतरेंगे तो बेजान हो जाएंगे, हिटलर हो सकते हैं। वहाँ संतुलन की शक्ति नहीं होगी, शीतलता नहीं होगी, प्रचंडता होगी वहाँ पर। क्योंकि इनकी आदि शक्ति है ये। स्त्री प्रथम है, वो जननी है, सृजनात्मक शक्ति है उसमें, वो सृजन करती है। उसमें वात्सल्य है, सौंदर्य है, ममता है, दया है, क्षमा है, प्रेम है, आनंद है। ये वो संतुलन का दूसरा आयाम है जो संतुलन देती है पुरुष को, पुरुष की प्रचंडता को, तेज उसके प्रताप को संतुलन देती है। किसी के यहाँ झगड़ा हुआ तो कोई स्त्री ये नहीं कहती कि लाठी ले जाओ पड़ोसी को मार दो। वो हमेशा उसका बचाव करती है, झगड़े को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सौंदर्य है, ममता है, वो वात्सल्य है उसके अंदर। राम वनवास के समय सीता ने जो आदर्श स्थापित किया वो प्रश्न आदरणीय है। सीता ने कहा, अगर मेरा जीवन आपको कलंकित कर रहा है तो मेरा धर्म है कि मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। राम विचलित होते हैं। राम कहते हैं कि राम सीता का त्याग करेगा। सीता कहती है, नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेगी। क्यों? तब कहती हैं कि अगर मेरा जीवन आपको कलंकित कर रहा है तो मेरा वो धर्म है कि मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। राम कहते हैं, झूठ के सामने नतमस्तक होकर। सीता कहती नहीं, प्रजा के सामने नतमस्तक होकर, प्रजा की इच्छा के सामने नतमस्तक होकर। राम कहते हैं, मैं राजपाट सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सीता कहती है, अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रजा समझेगी कि एक धर्मशील राजा स्त्री के मोह में विचलित हो गया, कर्तव्य पथ से भटक गया। राम निरुत्तर हो जाते हैं। सीता उदाहरण देती हैं महाराज शिव का। सीता उदाहरण देती हैं, कई उदाहरण देती हैं वो धर्म के प्रति जो जुड़े रहे। दधीच का उदाहरण देती हैं और बताती हैं कि कुल की मर्यादा को बचाने के लिए यही एक रास्ता है कि मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। और वो प्रतिज्ञा करती हैं। सीता का आदर्श प्रशंसनीय है, सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है। राधा भी कृष्ण जब छोड़ के गए, राधा ने कभी कृष्ण के को भुलाया भी नहीं, कभी नहीं भुलाया। कृष्ण लौट के आए और उन्होंने कहा, राधा, जब तुम्हारी याद आती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। राधा ने कहा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुम दिल से गए ही नहीं थे, मैं तुम्हें भूली ही नहीं थी। राधा कृष्ण उनकी प्रेयसी है, उनकी शक्ति है, आदि शक्ति है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही इनका जन्म हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये अद्भुत सोच हमारे धर्म की उत्कृष्ट सोच है, क्योंकि नारी की जो शक्ति है वो अद्भुत है। जननी है, वो सृजन करती है। भगवान को भी जन्म लेना है तो नारी की कोख में आना पड़ेगा।
मैं सोचा आज आपको अपने ये विचार शेयर करूं, जिससे आपको भी अभी आपने ये सोचा देखा, एक आईआईटी करके एक बाबा महाकुंभ में आए जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से आईआईटी किया एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में। उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात कही, जो लोगों ने, किसी ने पूछा कि मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, कैसे क्या करूँ। उन्होंने जो जवाब दिया वो लाजवाब थे। उन्होंने कहा कि ये मत सोचो कि मुझे क्या करना है, पहले ये सोचो कि आपको क्या नहीं करना है, वो छोड़ो, तो जो करना है वो अपने आप आ जाएगा। इसकी चिंता छोड़ो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात पर ध्यान देना है कि हमको क्या नहीं करना है। ये अद्भुत है। तो दोस्तों, सन्मार्ग आदर्श निभाना मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है, निभाया जा सकता है। वरना जन्नत क्यों बनाई खुदा ने, ईश्वर ने जन्नत स्वर्ग क्यों बनाया? कुछ तो ऐसे होंगे जो स्वर्ग में जाते होंगे, सभी तो गुनहगार नहीं हैं। ये कहना कि ईश्वर ने जन्नत क्यों बनाई, यहाँ कौन गुनहगार नहीं है, ये सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रेम है, दया है, करुणा है, ममता है, सौंदर्य है, वात्सल्य है, आनंद है, आनंद में है वो, माया मोह नहीं है ज़्यादा उनको। तो जीवन कैसे चलाना है, क्या नहीं करना है, आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, मानस मर्मज्ञ चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मेरा वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, वो भी इस चीज़ को समझें। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।